पहला है डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू। ऑन एंड ऑन टू, अगर मैं बोलूँ आई एम पुटिंग दिस लैपटॉप ऑन टू द चेयर, ये होता है ऑन टू। दिस लैपटॉप इज ऑन द चेयर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या समझ में आया? जब मैं बोलती हूँ ऑन टू मतलब मोशन की बात हो रही है, मैं रख रही हूँ। लेकिन जैसे मैं बोलूँ ऑन मतलब ऑन मतलब रखा है, ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं मोशन नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम कीपिंग दिस लैपटॉप ऑन टू द फ्लोर। और अगर मैं बात करूँ ऑन की, दिस लैपटॉप इज ऑन द फ्लोर, मतलब वो पहले से है, मतलब लैपटॉप फ्लोर पर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं लैपटॉप फ्लोर पर रख रही हूँ, तो उसके लिए यूज करेंगे ऑन टू। फ्रेंड्स, व्हेन वी यूज ऑन टू, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन। we are putting or keeping the laptop onto the floor. On means onto is used when we are talking about motion, and on is used when it is already kept there. Motion is not there. So friends, आपको onto और on में डिफरेंस तो पता चल गया, लेकिन अब in और into में क्या डिफरेंस है? in और into में डिफरेंस क्या है अभी बताती हूँ। Right now, I am going into the room, and now I am in the room. So friends, into का यूज़ भी तब हो रहा है जब हम मूवमेंट से लेके कहीं जा रहे हैं, और इन का यूज़ तब होता है जब हम पहले से वहाँ पे हैं। I am coming into the shop. I am in the shop. मतलब into का तब यूज़ करते हैं जब मोशन की बात करें। अभी मैंने मोशन की बात की और मोशन से मैं शॉप के अंदर जा रही थी, लेकिन जब मैंने बोला इन मतलब मैं पहले से वहाँ पे थी, तो इनटू तब यूज़ होता है जब मोशन हो रहा है, लेकिन इन तब यूज़ होता है जब मोशन नहीं, पहले से किसी एनक्लोज्ड चीज़ के अंदर होते हैं। कम आई एम ऑन द क्यू, आई एम इन द क्यू, इन द क्यू। अब अभी सोच रहे होंगे मैंने क्यू के लिए इनका प्रीपोजिशन इन का यूज़ क्यों किया? हाँ, मैंने प्रीपोजिशन इन का इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्यू की भी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, वो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग भी होती है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। नाउ आई एम गोइंग इनटू द शॉप। राइट नाउ आई एम इन द शॉप, एंड राइट नाउ आई एम गोइंग आउटसाइड द शॉप। अब बात करती हूँ अंडर और बिलो की। अब मैं कहूँगी द मास्क इज अंडर द लैपटॉप। See friends, right now the laptop is below the chair. The laptop is below the chair, मतलब लैपटॉप टेबल के नीचे है, लैपटॉप चेयर के नीचे है। But now the laptop is under the chair. तो डिफरेंस क्या हुआ? अंडर तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कवर कर रही है। ये चेयर लैपटॉप को कवर कर रही है, पूरी तरह से ढक रही है। इसका शेड यहाँ पे शेड है, ये ढक रही है, तो फिर इसको बोलेंगे अंडर। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ले आई, ये कवर तो नहीं कर रही, इसको ये कवर नहीं कर रही है ना। ये चेयर यहाँ पे है और ये लैपटॉप यहाँ पे है, ये दोनों कवर थोड़ी ना करें, लेकिन ये इसके नीचे है, लेकिन कवर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यूज करते हैं बिलो। द लैपटॉप इज बिलो द चेयर, द लैपटॉप इज अंडर द चेयर। हैव यू एवर बीन अंडर द वाटर? हैव यू एवर बीन अंडर द ब्लैंकेट एंड फेल्ट वेरी हॉट? अंडर द ब्लैंकेट या फिर बिलो द ब्लैंकेट? अंडर और बिलो ये क्या होता है? अंडर तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे लेकिन वो फुल्ली कवर हो जाए। लेकिन कैसे? ये मास्क है,
अरे मास्क किसकी बोलूँ, तो मैं बोलूँगी अंडर द बॉटल इज अंडर द मास्क। बट क्यों? क्योंकि ये बॉटल है, ये पूरी तरह से इसको कवर कर रही है, इसके पूरे इलाके को पूरी तरह से कवर कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी अगर मैं इसे ऐसे रखूँ और फिर बोलूँ द पेपर इज मैं बोलूँगी द बॉटल इज अंडर द पेपर, गलत हो जाएगा। लेकिन बिलो द पेपर होना चाहिए कि ऐसे पूरी तरह से कवर नहीं थोड़ी ना कर रही है, इसका शैडो पूरी तरह से कवर कर रहा है क्या? इसको नहीं कर रहा। अंडर द ब्लैंकेट मतलब कि वो पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर हो आप। बिलो द ब्लैंकेट हो जाएगा कि आप ब्लैंकेट के अंदर ही नहीं हो। माई लेग्स आर अंडर द सीट, अंडर द सीट पूरी तरह से मेरे लेग्स कवर हो रहे हैं ना सीट के अंदर। और अगर मैं और अगर मैं बोलूँ एंड दिस मास्क इज बिलो द हैंड, पूरी तरह से कवर करना है क्या? नहीं कर रहा। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन अंडर एंड बिलो। दिस लैपटॉप वाज केप्ट हियर एंड दिस चेयर वाज कवरिंग दिस लैपटॉप। Oh, and this chair was covering this laptop. So I used under, but as soon as it came over here, I used preposition below because it is not covering this laptop. Although it is a bit far, it is down, but it is not covering it. This portion is not coming to this portion and is not getting covered. So I will say the laptop is below the chair. देखिए ये क्या है, लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट। यहाँ पे अंडर का यूज़ हुआ है, मतलब वो लाइफ वेस्ट सीट के नीचे है और सीट कवर कर रही है। अभी और लाइफ वेस्ट क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखिए ये है लाइफ वेस्ट, इस सीट के अंदर है, बिलो नहीं अंडर। लाइफ वेस्ट सीट के नीचे थी, अंडर थी, वो पूरी कवर कर रही थी, इसलिए इसे बोला है लाइफ वेस्ट अंडर योर सीट। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अबव। ऑन और अबव का यूज़ कैसे करें? ऑन तब यूज़ होता है जब सरफेस को टच कर रहे होते हैं, और अबव जब सरफेस को टच नहीं कर रहे होते हैं। दिस लैपटॉप इज ऑन द चेयर। दिस लैपटॉप इज above the chair. above मतलब जहाँ पे चेयर और लैपटॉप से थोड़ी डिस्टेंस होगी उसे उस तब हम यूज़ करते हैं above। लेकिन जब टच कर रहा होगा सरफेस को तब उसे तब प्रीपोजिशन on का यूज़ करते हैं। This board is above the floor। यहाँ पे above का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये बोर्ड इस फ्लोर को टच थोड़ी ना कर रहा है, थोड़ी डिस्टेंस है, इसलिए मैंने कहा the board is above the floor but the suitcase is on the floor क्योंकि ये टच हो रहा है, इसका सरफेस को टच कर रहा है, तो इसलिए the suitcase is on the floor but this board is above the floor। And I am tired and my dogs are barking, so I am sitting on this trolley, I hope you got the difference। Every day